हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है ना। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएंगे आपसे कुछ ना कुछ पर्सन ज़रूर रेजोनेट करेंगे। हो सकता है 50% करे, हो सकता है 100% करे, हो सकता है 70% करे। तो जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा एंड प्लीज़ गाइडेंस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही आपको मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, क्या बताना चाहते हैं। प्रोजेक्शंस, फ्लावरिंग, आइसोलेशन, ट्रैवलिंग, माइंड, प्लेफुलनेस, the miser, the rebel, the lovers, change, moment to moment, experiencing. Okay. Two of Cups, Ace of Swords, Nine of Cups, Three of Swords, Four of Wands, Nine of Wands, Four of Cups, Queen of Wands, and this card also pop up, Four of Pentacles, Eight of Wands, Six of Swords, the Fool. Okay. देखिए ना, मैं कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे 4 का एनर्जी ना बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लगता है या तो आप में से ज़्यादातर लोग राहु से अफेक्टेड हो, है ना। आप लोग की लाइफ में कुछ हो कि काफ़ी केओस हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकते हैं, बिकॉज 4 नंबर बहुत स्ट्रांगली आया है। यहाँ पे मैं आपको 444 आपको दिखता होगा, 4 टाइम 4 आपको दिखता होगा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो अपनी जर्नी में। हो सकता है आप कुछ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो इस वक्त, कुछ ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो विच इज़ नॉट ईजी। काफ़ी क्योटिक समय होगा ये आपका। कुछ टर्बुलेंस आपके लाइफ में चल रहे होंगे, कुछ इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे होंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। यस, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना कामिक क्लिनजिंग चल रहा हो, तो इस पीरियड में ना हम कुछ नहीं कर सकते। कामिक क्लिनजिंग भी इम्पोर्टेंट होता है और हर किसी की लाइफ में जब उनका टाइम आता है तो कामिक क्लिनजिंग भी होती है। कहते हैं ना कि हम हमारे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, या फिर दैट इज़ अ कामिक क्लिनजिंग। ओके, प्रारब्ध जो होता है वो हमें काटना ही पड़ता है। तो कब कटेगा, कैसे कटेगा, कितना समय लगेगा, वो सिर्फ ईश्वर को पता है। हो सकता है कि वो पीरियड से आप गुजर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी कर्मों की शुद्धि भी हो रही है तो भी आप उसके लिए ब्लेस्ड रहिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, चाहे कैसी भी क्योटिक सिचुएशन हो। एंड परमात्मा को याद करते रहिए। अगर परमात्मा को याद करोगे और नेकी करिए, अच्छे रास्ते पे चलोगे, इस डिफ़िकल्ट पीरियड में परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा की एनर्जी से जुड़ोगे, तो परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा आपके साथ हमेशा रहेंगे।
जहाँ आपने गलत रास्ता चूज़ किया, शॉर्टकट चूज़ किया, वहाँ पे परमात्मा आपको आपका साथ नहीं देंगे। और परमात्मा अगर साथ नहीं देंगे तो आप सोच लीजिए ये जीवन कितना कठिन होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आप जो भी कर रहे हो, करते रहिए, सही जाइए, सही चलिए, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो इस दौरान भी, और मुझे लगता है कि आप राइट डायरेक्शन में हो। आपकी जो इनर गाइडेंस होती है वो आपको ज़रूर सुननी है, ठीक है? इनर गाइडेंस को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, बिल्कुल अवॉइड मत करिए। अगर आपको अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारिए, मत जाइए वहाँ पे, ठीक है? तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी लाइफ पार्टनर है या फिर आपके जो भी लव पार्टनर है, कहीं ना कहीं आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? अगर वो बहुत अच्छे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं उनको गलत ही समझ रहे हो। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो आपके लव पार्टनर है, ठीक है, वो है तो बहुत अच्छे, भले वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करते हो या उन्होंने आपको कितने भी रिएक्शंस दिए हो, कुछ भी बोला हो, कुछ भी कहा हो, वो अंदर से बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहुत बार होता है ना, हम हमारी ही इनसिक्योरिटी दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, वैसी सिचुएशन लग रही है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ अपने पर्सन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको सही चलना है, सही पहचानना है, राइट? आप अपनी इनसिक्योरिटी सामने वाले पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है, पास्ट में कोई बुरा पर्सन या फिर कोई कार्मिक पर्सन आपसे टकराया था, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो पर्सन है वो भी वैसा है। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फ्लावरिंग की एनर्जी है, आपको मुझे लगता है किसी तरह की सक्सेस मिल रही है या फिर आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। आपके ऊपर ना गॉडेस लक्ष्मी का हाथ है, ओके? प्लस आपके ऊपर विष्णु भगवान जी का भी हाथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में अपनी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी कर रहे होंगे। फाइनेंशियली तो मुझे बहुत अबंडेंस दिख रही है, भर भर की अबंडेंस दिख रही है। और आप ना गॉडेस लक्ष्मी को गॉडेस लक्ष्मी की प्रेयर करा करें या फिर उनका मंत्र जाप करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है? श्रीम मंत्र का जाप करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटी है अच्छी कि आप मनी को अट्रैक्ट करोगे। अच्छे मन से करना है, सच्चे मन से करना है। आप कमल गट्टे की माला ले सकते हैं, कमल गट्टे की माला से आप रोज़ एक माला कर सकते हैं श्रीम मंत्र का जाप। यस, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है जी। आ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना इस समय अलोन हो, आइसोलेटेड हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अगर आपको आइसोलेशन में डाला गया है तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी पे ट्रस्ट करिए, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, राइट? और आपको ना एक्सप्रेस करना है, राइट? आपको ज़बान से नहीं एक्सप्रेस करना, आपको अंदर से एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स कि आपने अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस किया हुआ है। इट माइट बी योर इमोशंस, इट माइट बी योर फीलिंग्स, बचपन के ट्रॉमास, अभी के ट्रॉमास, और वो कैसा है कि आपने रिलीज़ नहीं किए हैं किसी भी तरह से, आप हील्ड नहीं हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो होता है क्या है कि वो किसी पे निकल जाते होंगे रिएक्शन में, आप किसी पे गुस्सा कर देते होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना बाहर से कठोर बन के नहीं रहना, यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो सॉफ्ट। आपको जो एक्सप्रेस करना आप एक्सप्रेस करिए, क्योंकि अंदर से ना आप बहुत घुटे हुए, मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत घुटे हुए हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर आप बोल नहीं पाते हो आप। यस, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो कृपया करके इतना कठोर मत बनिए, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सारी की सारी फुलफिल ज़रूर होंगी, ज़रूर होंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक चीज़ मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगी, आई एम सॉरी। ऑलराइट, देखिए अगर आप किसी काम के चलते, ठीक है, आप किसी काम के चलते या फिर किसी से मिलने के लिए अभी आसपास में ट्रैवल करने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा अलर्ट रहिएगा,
ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आप जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं ना, हो सकता है सामने वाला पर्सन किसी तरह से आपको बिट्रे करे, आपका काम ना बने, तो ये चीज़ हो सकती है। अगर वो ट्रैवलिंग आप किसी काम के चलते जा रहे हो, या किसी किसी से कुछ एडवाइस लेने के लिए जा रहे हो, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो कुछ समय के लिए ये आप ट्रैवलिंग टाल सकते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, है ना, कि आप किससे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह की मीटिंग हो सकती है। कोई पुराना पर्सन है तो कितना फेथफुल है, कोई नया पर्सन है तो मुझे किस तरह से जाना चाहिए। यू नीड टू थिंक वंस एंड देन टेक अ कॉल, ओके। एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए अपने हैप्पीनेस को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके और समथिंग लाइक दैट। आपने सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव सोच लिया है, तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग सो मच क्योर्स इन योर माइंड। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है। मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे। फेथ रखिए एंड पेशेंस रखिए, ठीक है। यू नीड टू डोनेट। वाई आई एम फीलिंग कि आपको डोनेशन की ज़रूरत है, डोनेट करने की ज़रूरत है, राइट। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, ज़्यादा अटैचमेंट भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यू नीड टू लर्न डिटैचमेंट, ओके। कईयों की आदत होती है कमाना कमाना, भरते रहना। आपको उसमें से रिलीज करना है, तभी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस निकलेंगे, ठीक है। पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे, राइट, अगर आप मान लो 1000 रुपये कमाते हो तो आप 100 रुपये निकाल के रख दो, 200 रुपये निकाल के रख दो, समथिंग लाइक दैट, अपनी क्षमता के अनुसार, ताकि आप उससे चैरिटी कर सको, किसी को कुछ खिला पिला सको, समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत हेल्प करता है आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस निकालने में। ये आपसे भी कहा जा रहा है, आपको रिलीज करना है, ठीक है। ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागिए, लाइफ को जिए। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं ना, वो दिशा बिल्कुल सही है। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। सिर्फ आप अपने अंदर संयम लाइए। संयम नहीं है, आप बहुत अपसेट है। पहली चीज़ तो मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर दीजिए। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग सो मच क्योर्स इन योर माइंड। मोबाइल को थोड़े टाइम के लिए दूर कर दे, रोज दूर कर देगा, जरूरत नहीं है तो दूर ही रखे मोबाइल को। एंड प्लीज ट्राई टू बी हैप्पी बिकॉज गॉड इज सपोर्टिंग यू सो मच। यहाँ पे ईश्वर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस समय में भी। तो इतना उदास अपसेट मत बैठिए। यू हैव टू बी हैप्पी, वेरी मच हैप्पी। आपके जो भी पर्सन है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो द लवर्स का कार्ड है, सेम म्यूचुअल लव, आई कैन सी दैट। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे आप लोग का दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स भी आ चुका है एंड कहीं ना कहीं द लवर्स भी है। तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आप कि जो भी पर्सन है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत हाई अट्रैक्शन एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके पर्सन को आपसे। बहुत हाईली 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 ऑब्सेस्ड है ये जो भी है। आई डोंट नो, इतना ऑब्सेशन भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा ऑब्सेशन भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, बिकॉज देयर शुड बी लव नॉट ऑब्सेशन, राइट। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, अगर आप किसी तरह का ना पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ आपके करंट बिजनेस में आपको कोई नया पार्टनर इंक्लूड करना है, या फिर कोई पार्टनर के साथ कुछ नया बिजनेस करना है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है। थोड़ा सा अच्छे से काम करिएगा तो अच्छी पॉसिबिलिटी की स्टेबिलिटी आएंगी, ठीक है। आपके लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले समय में आने वाले हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, बिकॉज चेंजेस किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन ऑल चेंजेस नीडेड होते हैं हमारी जर्नी के लिए, ठीक है। ये जो भी चेंजेस है ना, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे होंगे। ये आपके लिए अच्छे होंगे, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे होंगे। अगेन 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, है ना। यस। और देखिए, अगर आपने बहुत टर्बुलेंट टाइम देखा है पास में, अभी भी झेल रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, दर्द में हो, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, आपके अपने आप से दूर हो गए हैं, आपको अभी ये समझ में आने लगा है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है ना। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको सब प्यारे लगते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं तो सबके साथ अच्छी हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कितने लोग आपके साथ अच्छे हैं। आप सबके साथ अच्छे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग आपके साथ अच्छे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। किस पे कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 आप वो सारी चीज़ों से निकल जाओगे, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्टीज थी, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी मुसीबत थी आपकी लाइफ में, धीरे धीरे आप निकलोगे, ओके।
आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। वही बात है, बहुत पेन झेला होगा, तकलीफ़ें झेली होंगी, लोगों को समझा होगा। इस दुनियादारी समझी होंगी, दुनियादारी देखी होंगी। आई एम सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज़। ये इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट आज भी है, बिकॉज़ आप एक बचपना है, एक नींव जैसे हो, आप सब पे ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हो। ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, राइट? तो अभी जो भी कुछ हुआ होगा, उससे आपके अंदर काफ़ी विज़डम आया होगा, आप काफ़ी समझदार बने होंगे, आपने ये चीज़ सीखी एंड समझी होंगी कि कितना ट्रस्ट करना है एंड कितना नहीं। देखिए, ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ बहुत अच्छा है अपनी लाइफ में लेना, लेकिन ब्लाइंडली चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ें किससे शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या नहीं शेयर कर रहे हैं, कौन आपके इर्द-गिर्द है, किन्हें आपको अपना दोस्त बनाना है, किन्हें दूर करना है, कितनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस पे आप गौर करिएगा। हालाँकि मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, आपने अपने लेसन ज़रूर लर्न किए हैं, बट फिर भी आपका परसेप्शन तो मुझे लगता है बहुत हद तक चेंज हुआ है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मेरी इंट्यूशन गाइड कर रही है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे गॉडेस लक्ष्मी का भी साथ दिख रहा है आपके ऊपर, हाथ दिख रहा है आपके ऊपर, उनका साथ दिख रहा है, वो आपके साथ है। एंड कहीं न कहीं मुझे विष्णु भगवान जी का भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है फ़ाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट होने वाले हो। तो जो चीज़ मुझे आ रही है ना, अगर आप फ़ाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, तो सिर्फ़ खुद के लिए मत होना, ठीक है? औरों के लिए भी होना। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान देना। न्यू अपॉर्च्युनिटी, हीलिंग, गुड, गुड। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द एंजल्स, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नेगेटिविटी हो सकती है। सपोर्ट, न्यू जॉब, ट्रैवलिंग, पैम्पर योरसेल्फ, जॉय, पॉजिटिव चेंजेस। देखिए, ये सारे ना मैसेजेस रिलेटेड ही हैं। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में, मेजर मेजर चेंजेस हो रहे हैं, आने वाले समय में भी होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे चेंजेस आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे रहेंगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपको अपने आप को पैम्पर करना है, राइट? यस, ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, हीलिंग होगी, स्ट्रेंथ आपके अंदर आएंगी, है ना? अगर किसी तरह का हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो भी इम्प्रूव होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू जॉब आ रहा है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दी एंजल्स। अगर किसी भी तरह की परेशानी है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, तो आप चिंता मत करिए, आप फुल्ली फुल्ली प्रोटेक्टेड हो बाय ऑल योर एंजल्स, ठीक है? पूरा पूरा सपोर्ट है उनका आपको। जी फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली आप हर एक वीडियो को देखें, वहाँ से आपको गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।